आगे करवाते हैं। देखिए अदर गॉड्स जो है, हाँ जी, अदर गॉड्स में बेटा आपके और भी हैं, जैसे कृष्णा है, ये सब हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो है इनकारनेशन, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, रीबर्थ, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। जो मेन चीज है वो बताया है मैंने, कर्मा इज द सम ऑफ द टोटल। देखो ये इतना ज्यादा जो स्लाइड में दे रखा है ये नहीं करना है, बस इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाया। शायद इस वजह से अगेथा ने भी बोला था कि मैम एक बार समझा देना, ठीक है। सो मोक्ष जो रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ इनकारनेशन, ठीक है। हाउ टू डू इट, कैसे मोक्ष मिलता है, सुन लीजिए। जो क्लास में बच्चा बैठा है उसको ढूंढने का क्या तरीका है, अपने ऑल द इरेज ऑल द बैड कर्मास, ठीक है। सारे के सारे अपने गंदे कामों को खत्म कर दीजिए। स्पेंड योर लाइफ डूइंग द योर धर्मा। धर्मा मीन्स कि आपके जो धर्मा, मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के जो है अपने बुक्स को ऐसे ऐसे करके भगवान की वो कर रहे हो, ठीक है। धर्मा मीन्स कि राइट पाथ ऑफ डूइंग राइट थिंग्स, ठीक है। आपको काम करने का राइट वे पता होना चाहिए। कीप मूविंग अप इन द क्लासेस, द डाउट्स कॉल्ड मोक्षा। उसमें मतलब क्या होता है, आत्मा को है वो जो ब्रह्मा, ब्रह्मा से मिल जाती है। ब्रह्मा ही तो क्रिएशन है, उसी क्रिएशन में पहुंच जाते हो आप लोग, ठीक है। फिर आता है बेटा आपकी जो दो फेमस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भगवत गीता जो है, ठीक है, इसमें कितने एपिसोड्स हैं। 18 आपके जो है 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इट वाज रिटन बाय आपके महाभारत का जो है पार्ट है, ठीक है, महाभारत, ठीक है, रियल, ठीक है, हाँ जी। 18, बिल्कुल 18 है, मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया, ठीक है। जो है आपके महाभारत किसने लिखी है, रामायण किसने लिखी है, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, दीज आर आल्सो द थ्री वेदास, ठीक है, यजुर, साम एंड अथर्ववेदा, ठीक है। कहा जाता है कि अगर सारे के सारे वेदास जो हैं उनको पढ़ लिया जाए, ठीक है, उन वेदास में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी दे रखी है कि जो यूरोप है ना हमारा, यूरोप समझते हो ना, अमेरिका और ये सारी जो कंट्रीज हैं, वो ये इन वेदास को पढ़कर ही इतनी आगे टेक्निकली गई है, ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ जी बिल्कुल। आपके जो महाभारत के जो महाभारत में पूछती हूँ, एक मिनट। हाँ जी बेटा, आदित्य अत्रि, महाभारत किसने लिखा था? आदित्य, महाभारत किसने लिखा था? मयंक, इट इज नॉट, कहा नहीं जा सकता कि देखो जो रिलीजन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सच है। एंड इसकी कोई हमारे पास गारंटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। दिस इज जस्ट लाइक अ थ्योरी। हाँ जी बिल्कुल सही है। महाभारत जो है, महाभारत पूछ रही हूँ तो आप लोग जो है मुझे रामायण के वो दे रहे हो आंसर। क्या कर रहे हो बेटा, आप बताओ बच्चे। माधव, मैम गणेश जी। महा महाभारत। मैम महाभारत। मैम वाल्मीकि। ऐसे बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि बोलो, ऐसे कोई तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट है? वाल्मीकि मैडम, ऐसे नहीं बोलना, मैंने उस दिन भी कहा था, ठीक है। एंड वाल्मीकि, वेरी गुड। देखो महाभारत वाल्मीकि ने लिखी है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे माधव दे रहा है। माधव क्या बात है बेटा। हाँ जी बेटा, आप बताओ धनंजय, महाभारत किसने लिखी है? बेटा ऐसे तो मत करो। वेद व्यास। जो क्लास, जिस क्लास से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मैं बहुत ज्यादा। ऑडिबल हूँ। हाँ जी, अब मैम ऑडिबल। मैं इतनी देर से बोल रहा था मैम आंसर, मैम आप बोल ही नहीं रहे थे। आप तो देख सुन नहीं रहे थे, अच्छा क्या है बता दीजिए। मैम ऋषि व्यास है। बेटा इट्स वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, ठीक है। और वाल्मीकि जो थे बेटा, उन्होंने आपका रामायण लिखा था, ना कि ना कि महाभारत। एक और बात सुन लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद जो है उससे पूछा जाता है कि इट इज द ओल्डेस्ट वेद, ठीक है। नंबर ऑफ वेद पूछे जा सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऋग्वेद जो है वो किस एक्चुअली किसने लिखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेदा वाज रिटन एंड वो जो है वो किसने मतलब दिया था एक्चुअली हम लोगों को, वो थे आपके आर्यंस, ठीक है। ये हो गया सबका, ठीक है। हाँ, आर्य उसी टाइम लिया गया था, ठीक है, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ आर्यंस, ठीक है। जैनिज्म, ठीक है। अब जैनिज्म जो है, ठीक है, ठीक है, जैनिज्म
और बुद्धिज्म, दोनों कंफ्यूजिंग है, दोनों सिमिलर से हैं। समझ आई मेरी बात? दोनों के अंदर ही जो गॉड है, ठीक है, उनका जो बिलीफ है, ठीक है, वो समवट सेम है। बट जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं, बट आप लोगों के पास इतना डिटेल में नहीं है ये वाला पार्ट, जब बट हम लोग बड़े क्लासेस में या फिर कभी और जब डिटेल में पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि इनके अंदर काफी डिफरेंस है। बट देखने में जो है थोड़ा सा ये वही लगता है, हाँ, कि ये हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपका जैनिज्म में जो है सबसे पहले आता है कि ये जो एक्चुअल उनका वो है कि आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी, सेम एज योर हिंदुइज्म। सोल जो है उसी को भगवान कहते हैं। ईच लिविंग बीइंग हैज अ सोल, गॉड इज फुली एनलाइटेड द सोल, ठीक है। एनलाइटेड का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर एक एनलाइटमेंट, हाँ जी, एनलाइटमेंट, वो बेटा हिंदुइज्म में भी सेम है कि सोल को ही भगवान बना जा सकता है। मतलब हम एक इंसान ही जो है वो भगवान हो सकता है अगर वो अपनी आत्मा को एनलाइटेड कर ले। मतलब कि हम अपने सोल को एनलाइट कर लें और हम अपने कामों को जो है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपने कभी चाइनीज मूवीज देखी हो, कुंफू हसल वगैरह देखी हो, तो वो उसमें किस तरीके की हरकतें करते हैं, क्योंकि एक लगता है दैट इज इम्पॉसिबल टू डू बाय अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो उसमें क्या होता है कि क्यों दिखाते हैं? वो दिखाते हैं ना कि वो अपनी जो एनर्जी है, ठीक है, उसको वो सेंट्रलाइज कर चुके हैं, ठीक है। हम एक्चुअली अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज कहते हैं कि योग, मेडिटेशन, देखो बेटा ये सब आप लोगों को बहुत जरूरी है। अगर आप ये जॉब चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज का जरूर पता होना चाहिए कि व्हेन यू डू द मेडिटेशन या फिर योगा, वट एवर यू डू, ठीक है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिटेशन। व्हेन यू डू द मेडिटेशन, ठीक है, यू आर एबल टू डू द मैक्सिमम वर्क। देखिए जो लोग, जितने भी आप एक्टर्स देख लीजिए, देखिए, हाँ ये चैप्टर बहुत डीप है, बट मैं उतना नहीं डीप बता। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।